एपिसोड की स्टार्टिंग गैल्वन बी के तबाह होने से 5 मिनट पहले होती है। मेलवेर गैल्वन बी पर उतर आता है। बहुत मैकामोर्फ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मेलवेर सबको तबाह करके हेलिक्स तक पहुंच आता है। मेलवेर हेलिक्स को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे गैल्वन बी की तबाही होने लगती है। गैल्वन प्राइम पर इतनी भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। रुक और एजमत समझ जाते हैं कि ये मेलवेर का ही काम है। बेन कहता है अगर ये मेलवेर था तो धमाके के वक्त वो गैल्वन बी पर होगा, जिसका मतलब है वो भी धमाके में खत्म हो गया होगा। एजमत कहता है नहीं, ना ही मेलवेर खत्म हुआ है और ना ही उनकी प्रॉब्लम्स। इतने में कुछ गैल्वन सोल्जर्स आते हैं और एजमत को सिक्योरिटी ब्रेक का बताते हैं। बेन एनआरजी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बेन, एजमत और रुक गैल्वन के होवरक्राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। गैल्वन बी के बहुत से पत्थर गैल्वन प्राइम पर गिरने लगते हैं। बेन और रुक गिरते हुए पत्थरों को बाश-बाश करने लगते हैं, पर वो पत्थर नीचे गिरते ही हर चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगते हैं। कुछ पत्थर खैबर के डॉगी के पिंजरे पर भी गिरते हैं। पिंजरा टूट जाता है और डॉगी निकलकर भाग जाता है। बेन महसूस करता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। एजमत कहता है वो मेलवेर है और अब तक तो वो तकरीबन आधे प्लेनेट पर बिखर चुका है। अर्थ पर पकमक प्लम्बर हेडक्वार्टर में ग्रैंडपा पर चला रहा होता है। वो उनसे बेन की शिकायत करता है और अब तक बेन की तरफ से किए गए तमाम नुकसानात की भरपाई मांगता है। ग्रैंडपा बेन को स्कैन करते हैं तो बेन उन्हें अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलता, सो वो परेशान हो जाते हैं। वापस गैल्वन पर बेन एजमत से मेलवेर को रोकने का तरीका पूछता है, पर एजमत कहता है उसे नहीं पता मेलवेर को कैसे रोका जाए। एजमत कहता है उसे सबसे पहले मून की जांच करनी होगी, फिर ही वो कुछ कर सकता है। तभी जायंट मेलवेर उनके सामने आता है और वो एजमत से कहता है जहाँ एजमत ने जिंदगी दी वहाँ मैं यानी मेलवेर तबाही मचा आया है। एजमत अभी भी उससे इम्प्रेस नहीं होता। मेलवेर को मजीद गुस्सा चढ़ जाता है और वो एजमत को पापा कहकर मुखातिब करता है। मेलवेर कहता है आपको तो मेरी किसी बात से कभी खुशी नहीं हुई, मैं बस आपकी शर्मिंदगी हूँ। एजमत उसे बहलाने की कोशिश करता है कि वो अब भी उसे ठीक कर सकता है, पर मेलवेर यकीन नहीं करता और एजमत पर हमला करता है। बेन और रुक जल्दी से एजमत को बचाते हैं। बेन हेमेंगो शो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर रुक और बेन की मेलवेर से लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान मेलवेर रुक का प्रोटोटूल अब्सॉर्ब कर लेता है। मेलवेर कहता है उसकी बॉडी के कुछ हिस्से प्लैनेट के कोर तक पहुंचने लगे हैं। जैसे ही वो कोर तक पहुंच गए तो गैल्वन प्राइम मेलवेर प्लैनेट बन जाएगा। साथ साथ वो बेन को भी अब्सॉर्ब करता जाता है। इससे मेलवेर और बड़ा हो जाता है। इससे पहले कि मेलवेर मुकम्मल बेन को खा जाता, ग्रैंडपा ग्वेन और केविन के साथ प्रोटो ट्रक में आकर उसे बचाते हैं। रुक जल्दी से बेन और एजमत को लेकर ट्रक में चढ़ जाता है। केविन जो कि ट्रक को चला रहा था वो मेलवेर पर कुछ मिसाइल्स फेंकता है और सबको लेकर मेलवेर की हदूद से निकल जाता है। रुक के पूछने पर ग्रैंडपा कहते हैं जब बेन को वो कहीं भी स्कैन ना कर पाए तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बस इसीलिए उन्होंने ग्वेन की मदद ली, जो बेन का मैना ढूंढने में एक्सपर्ट है। ब्लूकिच और डैरिबा बेन को ट्रीटमेंट देते हैं। बेन को कुछ देर बाद होश आ जाता है। एजमत सबको बताता है कि मेलवेर के सेंसेस कुछ देर में प्लैनेट के कोर तक पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो मेलवेर पूरे प्लैनेट पर छा जाएगा और फिर वो खुद ही एक जिंदा प्लैनेट बन जाएगा। एजमत मजीद कहता है मैंने गैल्वन प्राइम को डिज़ाइन करते वक्त उसको हमलों से बचाने के लिए फायरवॉल्स बनाई थी। अगर हम उन फायरवॉल्स को एक्टिवेट कर दें तो मेलवेर को कोर तक पहुंचने से रोका जा सकता है। एजमत कहता है वो ग्वेन और रुक गैल्वन बी पर जाएंगे वहाँ की सूरत हाल मालूम करने। बेन को शक गुजरता है कि एजमत अभी भी इनसे कुछ छुपा रहा है। एजमत बेन की बात सुनकर कहता है शॉकवेव की वजह से फायरवॉल्स कंट्रोल डैमेज हो गए हैं और इसलिए बेन और केविन को मेलवेर का ध्यान भटकाना होगा ताकि ब्लूकिच और डैरिबा जाकर कंट्रोल सिस्टम को ठीक कर सकें। बेन इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। ग्वेन और रुक पहले ग्रैंडपा, डैरिबा और ब्लूकिच को कोर के पास उतारते हैं। उसके बाद बेन और केविन को मेलवेर की तरफ फेंक देते हैं। खुद वो दोनों एजमत के साथ गैल्वन बी पर जाते हैं। उड़ते हुए बेन वेबी की फॉर्म में आकर खुद को और केविन को बचाता है। बेन केविन को गिलवानिक सोल्जर्स की तरफ भेजता है और खुद मेलवेर के लिए रुक जाता है। केविन को खैबर का डॉग मिलता है और अब वो डॉग केविन का पीछा ही नहीं छोड़ता। ग्रैंडपा, ब्लूकिच और डैरिबा के साथ कंट्रोल सिस्टम पहुंच जाते हैं और अब वो अपने काम में लग जाते हैं। एजमत, रुक और ग्वेन भी गैल्वन बी पर पहुंच जाते हैं। एजमत हेलिक्स को प्रोटो ट्रक में ही मंगवा लेता है। उसे हेलिक्स अच्छी हालत में लगता है और अब वो इस पर काम कर सकता था। बेन और मेलवेर एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं।
मेलविर बेन को धोखा देकर झगड़ लेता है। वो बेन से कहता है एज़मत के साथ वफादारी का यही अंजाम होता है। मेलविर के हिस्से कोर तक पहुंचने ही वाले होते हैं और मेलविर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ ब्लूकिच और डेरबा फायरवॉल्स को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। यूं मेलविर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। उसके सेंसेस वापस आकर उसकी बॉडी में जुड़ने लगते हैं। मेलविर पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इतने में केविन भी तमाम सिपाहियों के साथ आ जाता है। मेलविर बेन को पकड़कर अपने अंदर जज्ब कर लेता है। केविन और बाकी के सिपाही बेन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो सब मिलकर भी मेलविर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और बेन मेलविर के जिस्म का हिस्सा बन जाता है। बेन खुद को अपने घर के बाहर देखता है। फिर वो 10 साल बेन, ग्वेन और उनके साथ ग्रैंडपा को देखता है। वो समझ जाता है कि वो फिर से टाइम ट्रैवल कर रहा है। पास का बेन बहुत उदास होता है और वो बेन के पास से होकर घर में दाखिल हो जाता है, जहाँ एज़मत पहले से ही उसके इंतजार में होता है। बेन फीडबैक को लेकर बहुत दुखी होता है। एज़मत उसे समझाता है कि बेन को हमेशा अपनी जीत से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और ये कि अब बेन को फीडबैक की हार से कुछ सीखना चाहिए। सीन चेंज होता है और बेन खुद को एक बार फिर से मेलविर की बॉडी में देखता है, लेकिन इस बार इसके साथ पास का बेन भी होता है। पास का बेन अभी भी दुखी होता है। बेन उसे समझाता है कि हमें अपनी गलतियों पर खुद को माफ करना चाहिए, ना कि यूं उदास और खुद से नाराज होकर दुश्मन को मजीद मौके देने चाहिए कि वो हमें हर तरह का नुकसान दे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनकी ओमनीट्रिक्सिस से वेव्स निकलती हैं। मेलविर जो कि हर तरफ तबाही मचा रहा था, इसके सर से फीडबैक निकलता है। बेन को थोड़ी सी कोशिश से अपना खोया हुआ एलियन वापस मिल जाता है। बेन इस बार मेलविर से बहुत अच्छे से लड़ता है, पर अभी भी मेलविर बेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इसी दौरान केविन और डॉगी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेलविर पर ऊपर से वार होने लगता है और ये वार करने वाला एज़मत था, जो कि हेलिक्स को ठीक कर चुका था और अब वो मेलविर पर अटैक कर रहा था। तमाम के तमाम मेकामॉर्फ ठीक हो जाते हैं, जिनको मेलविर ने पत्थर का बना दिया था। एज़मत बेन को हेलिक्स देता है और कहता है इसकी मदद से मेलविर को रोको। बेन खुद को हेलिक्स से जोड़ लेता है। बेन अपनी और हेलिक्स की पावर्स मिलाकर मेलविर पर हमला करता है। मेलविर पत्थर का बन जाता है। बेन इतनी ताकत के इस्तेमाल करने से काफ़ी थक जाता है। इस तरह बेन एक बार फिर से 2 प्लेनेट को बचाने में कामयाब हो जाता है और तो और उसे उसका फेवरेट एलियन भी मिल जाता है। ग्रैंडपा, ब्लूकिच और डेरबा भी आ जाते हैं। सब प्रोटो ट्रक में सवार होकर अर्थ के लिए निकल आते हैं और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।